ओम शांति। अभी ड्रामानुसार हम सभी को इस कोरोना वायरस के कारण बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है सुंदर पुरुषार्थ करने का। लोगों के मुख पर यही चर्चा है, कोरोना का रोना सभी रो रहे हैं, लेकिन कहता है कोरोना कि कुछ करो ना, तो विशेष आत्माएं कुछ करेंगे। क्या करेंगे? विशेष आत्माएं विशेष पुरुषार्थ करेंगे और विशेष उपलब्धियों का अनुभव करेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में कई कहते हैं क्लास में नहीं जाना होता है, जॉब पर नहीं जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा दिनचर्या गड़बड़ हो रही है। तो दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या भी गड़बड़ हो रही है। तो दिनचर्या हमारी अलबेलेपन के कारण ऊपर नीचे होती है, लेकिन कहते हैं नसीब से कुछ ऐसी हमें ऐसी घड़ियां मिलती है पुरुषार्थ करने के लिए, जो हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। बाबा कहते हैं अभी एकांत प्रिय बनकर एकाग्रता को बढ़ाओ, योग की साधना को गहराई से बढ़ाओ, क्योंकि योगाभ्यास तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन अभी हम फ्री हैं, घर में बैठे हैं, तो इसलिए बैठने के लिए हमें समय नहीं मिलता है, ऐसे सभी कहते थे, लेकिन अभी हमें ड्रामानुसार समय मिला है। तो इसलिए हमें बैठक का योग बढ़ाना है, क्योंकि बैठक के योगाभ्यास में ही एकाग्रता का अभ्यास होता है। एकाग्रता माना एक आग्रहता, एक साध्य पर पूरी एकाग्रता से अभ्यास करना। तो इस वैल्यूएबल टाइम में हमको पुरुषार्थ करना है, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव जमा करने हैं। ब्राह्मण जीवन में हमारी सच्ची कमाई क्या है? हमारी सच्ची कमाई है अलौकिक अनुभव करना और कराना। अलौकिक अनुभव जिनके पास नहीं होते हैं, वो स्वयं को खाली महसूस करते हैं। इसलिए यही तात और लात सदा लगी रहे कि मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता रहे। तो उसके लिए हमें समय बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है। बाबा कहते गफलत नहीं करो। गफलत करना माना क्या? जो हमें पुरुषार्थ के लिए टाइम मिला है उसको वेस्ट नहीं करना है। गफलत माना ग फल त, ग फल त, फल गंवाते हैं, फल प्राप्त नहीं करते हैं, तो समझ लो हम गफलत में रहते हैं। तो ये एक जीवन का पुरुषार्थ
अनेक जन्मों के लिए हम करते हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें हम अनेक जन्मों की कमाई करते हैं। केवल एक ही संगम युग का जन्म होता है। इसलिए इस जीवन में हमें बहुत अपने पर अटेंशन देकर गहराई से पुरुषार्थ करना है और स्वयं को माला माल करना है। बाबा हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग का है। योग में हमारी रेस है। तो इस रेस में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। रनर तो आम दुनिया है, आम ब्राह्मण संसार है, लेकिन मुझे इसमें विनर बनना है। इसलिए योगाभ्यास को बहुत तीव्रता से आगे बढ़ाना है। तो योगाभ्यास के बहुत सुंदर अनुभव कैसे करें, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना। संपूर्ण पवित्रता अर्थात हमारी बुद्धि में एक बाबा, दूसरा न कोई हो, उसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। और वो योग की साधना जैसी जैसी बढ़ती है, पवित्रता स्वतः ही आगे बढ़ती है। क्योंकि आत्मा की क्वालिटी पवित्रता के आधार पर निर्भर होती है। जो बहुत ऊंची क्लास की पवित्रता धारण होते हैं, उनका क्वालिटी भी बहुत ऊंची होती है। तो योगाभ्यास को हमें गहराई से बढ़ाना है। अभी योगाभ्यास को अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए 4 बातों पर अभ्यास हमें करना है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। तो आधा महावाक्य क्या है? स्वयं को आत्मा समझ, फिर मुझ बाप को याद करो। तो कहने का भाव है योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करनी है तो आत्मा का अभ्यास हमें बहुत पक्का करना है। अभी संतोष दीदी जी अनुभव सुना रही थी जानकी दादी जी के साथ का। संतोष दीदी बॉम्बे में जो रहती है, उनको जानकी दादी जी जब पुणे में थी, उनको रहने का सौभाग्य मिला दादी जी के साथ। तो दादी जी अपना कारोबार पूरा करके एकांत में बैठती थी। तो एक दिन संतोष दीदी ने पूछा, दादी जी आप क्या करती हैं? तो दादी जी ने कहा, मैं खुद को कूटती हूँ। कूटती हूँ का मतलब है आत्मा का अभ्यास कूट कूट के, घोट घोट के, रट रट के पक्का करती हूँ। तो जितने भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही है, हमारी दादियाँ जिन्होंने बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, उसका सीक्रेट एक ही है, इस पहले पार्ट को बहुत पक्का करना। ये हमें महसूस करना है कि आत्मा का पार्ट पहला पार्ट है, अंतिम पार्ट है,
और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसलिए समय को निकाल कर हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास जरूर करना है। मैं खुद, मेरा खुदा, न होंगे हम कभी जुदा, इसी को योग कहते हैं। लेकिन मैं खुद और मेरा खुदा माना मेरा बाबा, और खुदा से जुदा न होना माना कनेक्शन जोड़कर रखना। तो आत्मा का यथार्थ विधि से अभ्यास करना, ये कला हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? एकांत में बैठकर आत्मा का दर्शन करना है, अर्थात दिव्य नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को चकमकते हुए ज्योति बिंदु को भ्रुकुटी में देखना है। देखने के बाद उसमें स्थित हो जाना है। तो देखने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना है और उसमें स्थित होने का समय भी बढ़ता रहे। तो धीरे धीरे हम देह से न्यारे होते जाते हैं। एक बात याद रखना है, जितना देह से न्यारे उतना ही बाबा के प्यारे हम बनते जाते हैं। जितना देह के भान की विस्मृति होती है, उतना बाबा की स्मृति ऑटोमेटिक आती है। तो दिव्य नेत्र से आत्मा को देखते रहना है और उसमें स्थित हो जाना है। और आत्मा के जो निजी 7 गुण हैं, उन 7 गुणों का एक के बाद एक अनुभव करना है। 7 गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा मैं इस देह रूपी गुफा में विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं। तो धीरे धीरे देह का भान गलता जाएगा, भूलता जाएगा। ये देह भान की दलदल, देह की दुनिया की दलदल से हम न्यारे होते हैं। अर्थात बुद्धि का कनेक्शन इस देह की दुनिया से कट हो जाता है। तो जैसे कटता है फिर बाबा से वो जुड़ता है। तो जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी खुद की स्मृति रहती है उतनी ही खुदा की स्मृति रहती है, बाबा की स्मृति रहती है। अब खुद को ही भूले रहेंगे तो खुदा की याद कैसे आएगी? तो इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट जल रही है, ऐसा अभ्यास हमें करना है। देखो, मोबाइल भी काम कब करता है? जब उसमें लाइट ऑन होती है। नहीं तो मोबाइल डेढ़ सा लगता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगता है। लेकिन जैसे लाइट ऑन होती है सारे फंक्शन शुरू होते हैं। तो ऐसे इस देह रूपी इंस्ट्रूमेंट में आत्मा की लाइट हमेशा चलती रहे। आत्मा का अभ्यास हमेशा करते रहे। ब्रह्मा बाबा को जब भी मधुबन में देखते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट हमेशा जलती रहती थी।
कभी वो बुझती नहीं थी। निरंतर बाबा उस स्थिति में स्थित रहते थे। तो इस अभ्यास से आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आत्मा का आभा मंडल विशाल बनता है। जहां हम जाते हैं आत्मा के वाइब्रेशन फैलते हैं। कुछ पुराने भाई अनुभव सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। जब हम बाबा के साथ मिलने के लिए जाते थे कुटिया में, बाबा के सामने बैठते थे, तो जैसे बाबा के सामने बैठते थे तो ऐसा लगता था कि शांति के सागर में लहरों में हम लहरा रहे हैं, शक्तियों के सागर में हम लहरा रहे हैं। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति का फोर्स बाबा की इतना पावरफुल था, उस प्रवाह में मिलने वाला व्यक्ति बह जाता था, अनुभव करता था। तो ऐसा हमें भी इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहना है। हम इस बात के लिए समय जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम पार्ट यही है, अंतिम पेपर हमारा यही है। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पेपर तो देना होगा ना। एक सेकंड में देह से न्यारा होना, उसी सेकंड बाबा से प्यारा अर्थात बाबा की याद में टिकना, ये हमारा पेपर है। तो अभी से हमें ये देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। मैं इस धरती पर आई थी, आत्मा निराकार ज्योति बिंदु रूप में आई थी, और जब धरती से वापस जाऊंगी निराकारी रूप में ही निराकारी देश में जाऊंगी। तो घोट घोट के हमें एकांत में बैठकर, अभी इस समय हमें चांस मिला है, एकांत में बैठकर आत्मा का अनुभव बढ़ाने का। जितना आत्मा का भान बढ़ता जाता है उतना देह का भान घटता जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना है। अर्थात 100% आत्मा का भान हो और 0% देह का भान हो। तो मंजिल बड़ी बहुत ऊंची है, लेकिन हमने उसको पाना है, क्योंकि बाबा का हमें सपोर्ट है। दूसरी बात, जब हम आत्मा के भान में टिकते हैं तो बुद्धि का कनेक्शन देह के भान से, देह की दुनिया से कट होता है। अभी बुद्धि को ऊपर कैसे ले जाएं बाबा के पास? एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना है। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना है, साथ अनुभव करना है। तो हमारे मन और बुद्धि को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? स्वमान का अभ्यास। स्वमान के अभ्यास से क्या होता है? ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, एक अलौकिक मस्ती चढ़ती है। वो नशा हमारे मन और बुद्धि को हल्का फुल्का करता है, खुशी में झुमाता है और ऊपर ले जाता है। इसलिए कहते हैं
जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर, अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में हम विचरण करते हैं। तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति होने से ये दुनिया में रहते हुए दुनिया से कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जब तक वैराग्य अनुभव नहीं होता है तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं होता है, प्यार नहीं होता है। जितना वैराग उतना अनुराग बढ़ता है परमात्मा से। तो स्व माना आत्मा, मान माना महान आत्मा अनुभव करना। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है और अपने प्रजा पर राज करता है। तो ऐसे आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर जब बैठता है तब अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर नियंत्रण और अनुशासन करता है। तो जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी ने हमें सम्मान, हाईएस्ट सम्मान दिए हैं, किस लिए दिए हैं? ऊपर उठने के लिए, उन्नति करने के लिए, ऊंचाइयों की ओर जाने के लिए। मुझे एक बात याद आती है, स्वमान हमें बाप समान बनाता है। एक ही शब्द स्वमान है, लेकिन जब स्वमान धारी हम बनते हैं, स्वमान को धारण करते हैं, उसको स्वरूप में लाते हैं, तो बाप समान बनते हैं। अर्थात ऊंची स्थिति हमारी बहुत सहज बनती है। तो जो भी स्वमान का पॉइंट आपको अच्छा लगता है, मैं आत्मा पूर्वज आत्मा हूं, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, राज ऋषि आत्मा हूं, ये टाइटल, कोई भी टाइटल लेकर उस पर मनन चिंतन करना है और उसमें स्थित होना है और उसका स्वरूप बनना है। क्योंकि हम केवल आत्माएं नहीं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं। आत्मा माना स्टार। हम केवल स्टार नहीं हैं, हम सुपर स्टार हैं, हीरो एक्टर हैं। डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन इस बात को हमें महसूस करना है। हम कभी भी स्वयं को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि संगम युग में हम साधारण वेश में रहते हैं और असाधारण स्थिति की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए सम्मान का जो अभ्यास है, उसका हाथ पकड़ने से परमात्मा का साथ हमें मिलता है। कोई दलदल में फंसा रहता है तो उसका हाथ कोई पकड़ के उसको निकालता है। तो ये देहभान की दलदल, देह की दुनिया से दलदल से बुद्धि रूपी हाथ सम्मान को देते हैं, तो सम्मान हमें ऊंचा उठाकर बाबा के पास बैठा देता है। नहीं तो हम इसी दुनिया में अनुभव करते हैं। तो सारा दिन भर में कोई ना कोई सम्मान का अनुभव, सम्मान का अभ्यास जरूर करना है। ब्रह्मा बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था, क्योंकि बाबा हमेशा सम्मान में रहते थे, मैं नारायण बनने जा रहा हूं, सारे संसार की प्रजा का मैं पिता हूं, प्रजापिता हूं। तो उस सम्मान ने नारायणी नशा अनुभव किया और ये नशा हमें अपने संपूर्णता के निशाने की ओर ले जाने का काम करता है।
नशा, ईश्वरीय नशा अनुभव नहीं होता है तो हम अपनी मंजिल की ओर आगे तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं। और नशा अनुभव करते हैं, ईश्वरीय नशा, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। नशा ये काम करता है। नशा उल्टा है शान। ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है, आत्मा की बाण है, आत्मा की जान है। अगर नशा नहीं तो बेजान है आत्मा। तो कहने का मेरा भाव है कि सोमान का अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। तीसरी बात, अभी जब हम बाबा के पास चले जाते हैं, बुद्धि मन से परम धाम में बाबा के पास बैठ जाते हैं, तो बाबा के पास लंबे समय तक बैठे रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाना है। क्योंकि ईश्वरीय प्यार एक ऐसी दुनिया की चुंबकीय शक्ति है जो आत्मा और परमात्मा में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त कर देते हैं और एकदम आमने और सामने मुलाकात का अनुभव कराती है। कंबाइंड स्टेज का अनुभव ये प्यार कराता है। इसलिए कहते जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार हमारी जुट जाती है। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है। तो दिन प्रतिदिन हमारा बाबा के प्रति प्यार बढ़ते रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। अभी मोटे रूप से तो हम कहते हैं हमारा प्यार तो है ही बाबा से, हम तन मन धन से समर्पित है ही बाबा को, लेकिन चलते चलते हमारी मन और बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहती है। क्यों भटकती है? अगर प्यार है तो वहीं तार जुटी रहनी चाहिए बाबा से, लेकिन इधर उधर भटकना माना प्यार बाबा से परसेंटेज में कम है। किसी और से, वस्तु से, व्यक्ति से हमारा प्यार है। तो चेक करना है, कोई वस्तु तो नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। कोई बात नहीं, जाती भी है तो उसको वहां से हटाना है, बाबा से जुटाना है। क्योंकि हमारा 84 जन्मों में कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट बना हुआ है। तो संगम में सभी आत्माएं मिलते हैं तो बुद्धि हमारी इधर उधर चली जाती है। तो चेक करना है और स्वयं के बुद्धि को चेंज करना है, बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। हमेशा कृष्ण को ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। नाम क्या है उनका? मोहन। मोहन माना मोहना, जिसका सारे विश्व के ग्लोब में किसी से भी मोह नहीं है, रिंचक मात्र भी। ऐसी स्थिति ब्रह्मा बाबा ने अर्थात कृष्ण बनने वाली आत्मा ने संगम युग में बनाई थी। तो उसकी यादगार है ये। तो कृष्ण के साथ बैठना है, कृष्ण के साथ आना है, तो ऐसी निर्मोही स्थिति हमें बनाना है। और प्यार भी हमारा बढ़ता किसी से कब होता है? प्राप्तियों को अनुभव करते हैं।
बाबा जितनी हमें प्राप्तियां कराते हैं संसार में कोई भी नहीं कराता है। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने सारे संसार की आत्माओं को बांट दूं तो भी वो खुटते नहीं। ये किसके लिए? ये आपके लिए है। लूटो, लुटाओ। तो इस दुनिया में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा एक बाप है। इस संसार में सबसे प्राप्तियां जास्ती कराने वाला केवल मेरा बाबा है। ये हमें महसूस करना है, रियलाइज करना है और प्यार को बढ़ाना है। कोई भी बात को हम रियलाइज कब करते हैं? रियल आई जब खुल जाती है, ये बुद्धि रूपी नेत्र, रियल आई, डिवाइन आई खुल जाती है तो हर चीज हमें रियलाइज होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो रियल आईज को सदा खुला रखना है और रियलाइजेशन को बढ़ाना है। तो प्यार के सागर के हम बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, ये हमारा धर्म है। सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन दिल का सच्चा प्यार केवल उस एक बाप से हो। तो बाबा के दिल में हमें स्थान मिलता है। अभी मैं सुन रहा था मुरली में बाबा के कि परमात्मा कहाँ रहता है। कोई पूछे आपको क्या जवाब देंगे? भाई परमात्मा तो हमारे दिल में रहता है और हम भी परमात्मा के दिल में रहते हैं। तो दिल का सच्चा प्यार हमें बाबा के दिल में बिठाता है। हमारी दादियाँ बाबा से मिलती है, कितना बाबा उन पर प्यार बरसाता है और दादियाँ प्यार में खो जाती है। आप मिलन में देखा होगा, क्योंकि दादियों के पास कुछ है ही नहीं, रग रग में परमात्म प्यार समाया हुआ है। उनको बाबा के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा है। सारा संसार देख रहा है। तो हमें भी ऐसा जिगरी प्यार बढ़ाकर बाबा पर बलिहार जाना है। क्योंकि हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, बेघर है, बेघर। घर भी हमारा नहीं है ये रहने का शरीर, बेघर है, बेघर है। केवल दिल का प्यार की सच्ची पूंजी थोड़ी सी हमारे पास है। वो पूंजी हमें बाबा को सौंपना है। जितना बाबा के तरफ दिल का प्यार ट्रांसफर करते हैं उतना योग सरल होता है। योग है ही क्या? परमात्मा से प्यार करना, उनके प्यार में खोए रहना, यही तो योग है। और है क्या योग? लेकिन जितना प्यार बढ़ता है उतना हम उस सागर में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। कहते हैं जब तक लीन नहीं तब तक आत्मा क्लीन नहीं होती है। लीन माना उस प्यार के सागर के तले में डूब जाए, समा जाए। तो आत्मा में जो कचरा है, गंदगी है, उस सागर में समा जाती है। तो बहुत प्यारी चीज़ होती है, वो आँखों में बसती है, दिल में बसती है। तो बस मेरे आँखों में मेरा बाबा हो,
मेरे दिल में मेरा सदा बाबा हो, बाबा ही मेरा संसार हो, बाबा ही मुझे हमेशा दिखाई दे। जो गायन भक्ति मार्ग में है, जिधर देखते हूँ तू ही तू, मीरा को हर जगह कन्हैया दिखाई देता था, क्योंकि उसकी आंखों में बसा था कन्हैया। वो कृष्णमय बन चुकी थी, ऐसे हमें शिवमय बनना है। हमारी आंखों में जब बाबा बस जाते हैं तो जिधर देखते हैं उधर बाबा ही बाबा हमें नजर आता है, और कुछ नजर ही नहीं आता है। तो हमारी नजरों में बाबा, तो बाबा की नजरों में हम रहते हैं। तो बाबा कहते जो मेरी नजरों में रहते हैं उनको मैं सहयोग हमेशा देता रहता हूँ। अब इसमें चौथी बात है, बाबा के पास तो आप बैठ गए, परम धाम में बाबा के साथ सागर के कंठे पर आप बैठ गए। अभी उस सागर से बहुत खजाने प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी मन की जो बैठक है ना, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसी पावरफुल बैठक में हम बैठते हैं तो उस शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण करते रहते हैं। तो सागर के पास बैठकर बहुत खजाने लूटते रहे, लुटाते रहे, इसलिए मन की बैठक साधारण न हो, शक्तिशाली हो। जब भी अमृत वेले नमाज शाम के समय बैठक का योग करते हैं तो ऐसे पावरफुल बैठक मन बुद्धि की हो, क्योंकि समय की पुकार है। शक्तिशाली योगाभ्यास करना, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करना, क्योंकि हमें योगाभ्यास से 3 काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं। एक तो हमारे संस्कारों को परिवर्तन करना है, दूसरा हमारे सिर पर से पाप का बोझा उतारना है, और तीसरा हमारे पास में खजानों को इकट्ठा करना है, ताकि हम अनेक आत्माओं को वो खजाने शक्तियों के बांट सके। ये तीनों काम सफलतापूर्वक तभी हो सकते हैं जब हमारा योग शक्तिशाली हो। साधारण योगाभ्यास से ये काम नहीं होगा। इसलिए इस कोरोना काल में हमें बैठक के योग को बढ़ाना है, बैठक के योगाभ्यास में शक्तिशाली अनुभव करना है, और चलते फिरते बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना है। लाइट बाबा की याद पर सदा रहे, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि चलते फिरते लौकिक में हम रहते हैं तो अलौकिक को अलौकिक में बढ़ाना है। घर में रहते हुए कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो आत्मा को धुलाई कर रहा हूँ, भोजन बना रहे तो बाबा के लिए भोजन बना रहे हूँ। घर में रहते हैं तो मैं अभी देह के बाद देह रूपी घर में रहती हूँ आत्मा। तो हर लौकिक बात को अलौकिकता में परिवर्तन करना है, और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना है। बाबा हमारी खातिरी करते हैं। कैसे खातिरी करते हैं? सुंदर गहन अनुभूतियां कराकर। लेकिन जब हम बुद्धि से समर्पित होते हैं तभी बाबा हमें ऐसे अनुभव कराते हैं।
तो अमृत वेले शक्तियों का अमृत बहुत प्राशन करना है, भरपूर करना है आत्मा को। अमृत वेला अभी दिन में थोड़ा आराम भी कर सकते हैं हम इस कोरोना काल में, अमृत वेले का बहुत लाभ ले सकते हैं। तो उसकी भी अनुभूतियां हमारे पास होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे आप योग की क्वालिटी को और क्वांटिटी को दोनों को बढ़ाना है। क्वालिटी को माना योग को शक्तिशाली बनाए, और क्वांटिटी बढ़ाना अर्थात योगाभ्यास में स्थित होने के समय को बढ़ाना है। जितना समय बाबा की याद में बढ़ते जाएगा उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। अगर आपको कोई पूछे आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, सबसे खुशनुमा हीरे तुल्य पल, स्वर्णिम पल कौन से हैं, तो अंदर से जवाब यही मिलता है, जब मैं आत्मा परम धाम में डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करती हूँ। आनंद के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर के कंठे पर बैठी रहती हूँ और परम सुख की, परम आनंद की, शक्तियों की अनुभूति करती हूँ आत्मा। वो पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है। ये पल हमारी उपलब्धियां हैं, ये पल हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्योंकि सारे कल्प में ऐसे पल अनुभव करने का कभी चांस हमें मिलता ही नहीं, केवल संगम युग में मिलता है, इस गहन योगाभ्यास के द्वारा। तो उपराम रहकर ऊपर वाले राम के साथ में रहना है। मैं सच्ची सीता हूँ, मैं हमेशा पतिव्रता हूँ, मैं हमेशा अपने निराकार राम के अंग संग में रहती हूँ। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। तो अनुभव को बढ़ाना है। जब हम रिटायर होते हैं ना, 50-60 साल काम करते हैं ना, हमारे पास कमाई जमा होती है और वो हम खाते हैं, अनुभव करते हैं। तो जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते हैं उतने हमारे पास खजाने अलौकिक अनुभव के बढ़ते रहने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमको बहुत मनसा सेवा करनी होगी। अकाल पड़ता है तो जो सेठ होते हैं ना, जिनके पास बहुत बड़े बड़े गोडाउन भरे रहते हैं अनाज से, वो कहते कोई बात नहीं, मैं खुद खाऊंगा और कईयों को खिलाऊंगा, क्योंकि खजाने भरपूर है। तो आगे आने वाले समय शांति का, शक्ति का, अलौकिक खजानों का अकाल पड़ेगा, तो उसके हम गोडाउन, भंडार हमारे पास भरपूर होंगे। तो हम अनेक आत्माओं को वो दान कर सकेंगे, अनेक आत्माओं का भला कर सकेंगे, और वो पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। उस समय जास्ती दूर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, सेवा खूब बढ़ेगी। और ऐसे एकांत में बैठकर योग का अभ्यास करने का समय हमें नहीं मिलेगा, तो अभी मिला हुआ है, इसलिए इसका पूरा लाभ लेना है। लाभ भला, खुद का भला करना है और औरों का भला करना है। लेकिन कैसे?
लाभ लेकर इस संगम युग का हर एक सेकंड क्या कहता है, भगवान के साथ सेखेन करो, अर्थात भगवान के बुद्धि रूपी हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ दो, बाबा का साथ अनुभव करो। वास्तव में ब्राह्मण जीवन का मजा ही इसमें है। कहते हैं ना, हम किसी को पूछते हैं भाई मजा है, भाई मजा नहीं है तो क्या होगा, मजा उल्टा है जाम। हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का चक्का जाम है तो मजा नहीं होगी, और खूब खजाने लूटा रहे तो माना मजे में है, मस्ती में झूम रहे हैं। तो संगम माना परमात्मा के संग में रहना और उनके खजानों से स्वयं को माला माल करना। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि इतना बाबा उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं ना, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रेष्ठ अनुभव करना, ये उसका प्रूफ है। ज्ञान एक थ्योरी है, प्रमाण उसका प्रूफ है। तो चले हम सभी बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति में खो जाएंगे। भाई जी सॉफ्ट म्यूजिक होगा तो बजाना। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्म ज्योति के चहुओर बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का प्रकाश
चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्म ज्योति हूँ, जो अपने सत्य स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को, दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं आत्म रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। जा रही हूँ इस विश्व के ग्लोब से पार। चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार दिव्य ज्योति आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बाबा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें
ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूँ, झूलता ही जा रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि बल से दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। स्वीट साइलेंस हो। ओह, मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से
अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति। एक भाई नागपुर में है, ज्ञान सूर्य शिवपिता से अथाह शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट परम ज्योति महाज्योति ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहारे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है, वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन डायरेक्ट परम धाम से मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के किरणों से नहा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ और शक्तियों की किरणें मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे भ्रुकुटी में
चमकता हुआ चैतन्य हीरा चमक रहा है। अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। धन्यवाद।